वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का क्लास में। चलिए क्लास 8 चैप्टर 5 बल से जोड़ आजमाइश, जो कि आपके विज्ञान का है। ठीक है, तो चलिए बल के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो बल का मतलब क्या होता है? धक्का देना या खींचना। धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? आपका बल कहलाता है। यानी किसी भी चीज को पुश करना या धक्का देना या उसको अपनी ओर खींचना, ये क्या कहलाता है? आपका बल कहलाता है। बल का मतलब क्या हुआ भाई? धक्का देना या खींचना। चलिए तो आगे बात करते हैं। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, बल का ऐसा मात्रक आपका क्या होता है? न्यूटन होता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अंतः क्रिया होनी आवश्यक है। कभी भी ये चीज जान लीजिए, बल लगेगा तो उसके लिए दो वस्तु का होना अनिवार्य है। अब जैसे कि हम बात कर लें, यहाँ पे ये मार्कर है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। इस पे देखिए ये बल लग रहा है ना। तो किसी भी चीज पे जब हम बल लगाएंगे तो उसके लिए दो वस्तुओं का होना क्या है? अनिवार्य है, तभी बल लगेगा। अगर हम किसी चीज को धक्का भी देंगे तो उसके लिए कोई चीज होना चाहिए, या मान लीजिए टेबल होना चाहिए या कोई अलमारी होना चाहिए। तो उसको हम जब धक्का देते हैं तो यानी हम किसका प्रयोग करते हैं? बल का प्रयोग करते हैं। तो बल आप लोग समझ गए होंगे बल किसे कहते हैं। चलिए अब बल की खोज की बात करते हैं। इसमें बहुत सारे चीज हम लोग को देखने मिलेगा। देखिए कहता है सबसे पहली बात, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगते हुए बल जुड़ जाते हैं। जब हम किसी एक ही दिशा में वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो बल आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे देखिएगा ध्यान से, ये देखिए ये कोई सतह है, ठीक है, ये कोई बॉक्स है। अब यहां पे कोई व्यक्ति है, ये इसको धक्का दे रहा है, तो ये इधर धक्का दे रहा है, तो ये भी वस्तु किधर जाएगी? इधर ही जाएगी। तो यानी कि अगर कुल बल अगर हम देखें तो यानी ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। तो अगर नेट बल की बात करें, टोटल बल की बात करें, तो क्या हो जाएगा? F1 प्लस आपका F2 हो जाएगा। यानी दोनों बल आपस में क्या हो जाएंगे? जुट जाएंगे। बात समझ गए आप लोग? यानी किसी वस्तु पर जब एक ही दिशा में हम बल लगाते हैं तो वह बल आपस में जुट जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला पॉइंट की बात करें तो कहता है किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो वस्तु पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। यानी देखिए इसको समझिएगा, ये कोई वस्तु है, ये सतह हो गया आपका। ठीक है, एक व्यक्ति इधर से बल लगा रहा है और एक व्यक्ति इधर से बल लगा रहा है। ठीक है, ये बल इधर से लगा रहा है, ये बल इधर से लगा रहा है। ठीक है यहां तक। अब ये देखिए यहां पर ये मान लीजिए ये बल इधर से लगा रहा है और ये बल इधर से लगा रहा है। तो बताइए क्या ये वस्तु हिलेगी? दोनों तरफ अगर बल, पर यहां पे एक चीज जान लीजिए, दोनों तरफ का बल कितना लग रहा है ये मायने है। अगर ये 10 न्यूटन बल लगा रहा है, ठीक है, और ये आपका मान लीजिए 4 न्यूटन बल लगा रहा है, तो एक बात बताइए किसके इधर ज्यादा ये वस्तु सरकेगा? तो इसका बल ज्यादा है तो इसको कुछ समझेगा, तो इधर वस्तु को क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा। यानी भैया बल किस दिशा में लगेगी? इस दिशा में। यानी टोटल बल यहाँ 10 और 10 में से 4 गया, तो यानी कितने का बल लग रहा है भैया? 6 न्यूटन का बल यहाँ पे प्रदर्शित होगा। बात समझे? अब यहीं पे अगर सोच लीजिए कि ये आदमी 10 न्यूटन बल लगा रहा है और ये भी 10 न्यूटन बल का प्रयोग कर रहा है, तो आप बताइए क्या वस्तु अपनी जगह से इधर उधर होगी? नहीं होगी, ये शून्य हो जाएगी, क्योंकि दोनों का बल बराबर है। ये भी 10 न्यूटन लगा रहा है, ये भी 10 न्यूटन लगा रहा है, तो ये वस्तु भैया अपने जगह पर रहेगी, इधर उधर नहीं होगी। यानी ये यहाँ पे वस्तु क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, है ना। अब मान लीजिए एक और इसमें प्रोग्रेस देख लीजिए। ये कोई बॉक्स है, ठीक है, एक आदमी ये है और एक आदमी ये है। अब ये वस्तु को धकेल रहा है और ये वस्तु को खींच रहा है, इसमें भी बल का सिस्टम लगेगा। अब देखिए ये अगर वस्तु को धकेल रहा है, इसने पावर लगाया 12 न्यूटन और ये पावर लगा रहा है 18 न्यूटन। बताइए वस्तु उधर बढ़ेगा कि इधर बढ़ेगा? तो आप आराम से कहिएगा वस्तु किधर बढ़ेगा? इधर बढ़ेगा। तो यही था आपका बल का खोज। आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझेंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और बढ़िया से डिटेल मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आगे देखिए, अभी आपने डायग्राम से देखा कि भैया बल को आप जब भी कहीं भी लेके जाइएगा तो एक चीज आपको पता होगा, किसी ना किसी दिशा में ही आप बल लगाइएगा। ये चीज तो आपको पता है। आप जब भी कहीं पर भी बल लगाइएगा तो किसी ना किसी दिशा में बल लगेगा। चाहे ऐसे लगाइए, ऐसे लगाइए, ऐसे लगाइए या
ऐसे लगाइए, कोई ना कोई क्या होगा, दिशा होगा। और ये चीज तो जान लीजिए, जब आप बल लगाइएगा तो उस वस्तु का स्थान अलग स्थान पे जाएगा, यानी उसका परिमाण क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब बल में आपका परिमाण एवं दिशा होती है, इसलिए बल एक कौन सी राशि, सदिश राशि। याद रखिए, राशि क्या प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है आपकी, सदिश राशि और अदिश राशि। अदिश राशि में परिमाण और दिशा होती ही नहीं, सीधा समझिए, दिशा जिसमें ना हो वो क्या कहलाएगी, अदिश राशि, जिसमें दिशा होगी वो क्या कहलाएगी, सदिश राशि। ठीक है, चलिए तो समझ गए आप लोग भैया, बल कौन सी राशि है, सदिश राशि। बल का ऐसा है मात्रक न्यूटन। बल किसे कहते हैं, धक्का मारना या खींचना। ठीक है, याद हो गया होगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, बल का प्रभाव। एक एक चीज को आप लोग को ध्यान से समझना है। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं बल का प्रभाव। देखिए, बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है, सही बात है। किसी भी चीज पर आप बल लगाइएगा उसकी आकृति क्या होगी, बदलेगी। जैसे कि मान लीजिए कांटी, मान लीजिए कांटी या हथौड़ी की बात करें तो आप कांटी को देखते हो ना, तख्ते के ऊपर रहता है। या किसी भी चीज को देख लीजिए, आप ईटा ले लीजिए, है ना, राजमिस्त्री घर बनाता है, उसको मारता है लोहे से, ठोस चीज से, तो उसकी आकृति क्या होती है, बदल जाती है। सौंसे ईटा जो होता है वो क्या होता है, आधा हो जाता है। यानी इसका कहने का मतलब सीधा है कि हम किसी भी चीज पर अगर बल लगाएंगे तो उसकी आकृति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, यही है। इसी पे ज्यादा बल लगाएंगे क्या होगा, टूट जाएगा यहां से। यानी बल लगाने से इसकी आकृति क्या हो गई, बदल गई। इसी चीज को बल का प्रभाव कहेंगे। आगे बात करते हैं, बल का प्रयोग कर किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है। सही बात है, आपने देखा होगा गाड़ी बंद हो गई है ना, अब क्या वो विराम अवस्था में, हम जब उस पर बल लगाते हैं तो गाड़ी क्या होती है, गति करने लग जाती है। यानी कहने का मतलब किसी भी विराम वस्तु पे जब हम बल लगाते हैं तो वह वस्तु गति में आना शुरू हो जाती है, यानी गतिशील हो जाती। किसके कारण, बल के कारण। ठीक है, आगे है, बल का प्रयोग गतिशील वस्तु की दिशा बदलने के लिए भी किया जाता है। सही बात है। अब देखिए, गाड़ी इतनी स्पीड में चल रही है, मोटरसाइकिल है ना, गति कर रही है, और देखिए एक हैंडल से ऐसे हम करते हैं तो दिशा क्या हो गई, बदल गई। इधर करते दिशा बदल गई। या मान ली 4 व्हीलर है तो गति में भी बल लगाकर हम क्या करते हैं, जैसे ट्रैक्टर वाला ऐसे घुमाता है पावर स्टीयरिंग को, पावर स्टीयरिंग घुमाया भाई, इधर हो गया। यानी गति में भी हम बल लगा के उसकी दिशा को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आगे, बल का प्रयोग कर गतिशील वस्तु के गति को, अगर हम बल का प्रयोग करें, ठीक है, और कोई वस्तु गतिशील में है यानी गति में है, तो उसको हम अगर बल का प्रयोग करेंगे तो उसकी गति को या तो हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है, या बल लगाकर हम घटा सकते हैं, या उसके बल को शून्य कर सकते हैं। ये सब था आपका बल का प्रभाव। अब जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक आदमी है और ये देखिए ये एक बड़ा सा ट्रक है। ठीक है, इसका वजन 100 केजी है और ये बेचारा 10 केजी का है। अब बताइए, ये अगर इधर आएगा तो इस आदमी का कुछ अता पता चलेगा, नहीं चलेगा। यानी भैया ये स्वाहा हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसी का वजन 1000 कुंटल हो, है ना, कुंटल हो गया, ये 100 किलो का है। तो बताइए कौन, किसका मतलब सोच लीजिए, कौन तहस नहस हो जाएगा, किसको चोट लगेगी, कौन टूटेगा फूटेगा। तो आपको पता होगा इसको ही दिक्कत होगा। द्रव्यमान का भी यहाँ बहुत बड़ा खेल है ना। तो अब देखिए, बल का है, बल इस सब चीज से हटके है। बल आपका सीधा किसी भी चीज पे, जैसे ब्रेक है, गाड़ी में देखते कितना स्पीड में रहता है, एकदम गाड़ी बहुत स्पीड में, ब्रेक लगाते हैं। एक ब्रेक लगाने का मतलब क्या हुआ, उस चक्के पे बल लगा, आपने ब्रेक को दबाया, ब्रेक ने क्या किया भैया, चक्के पे बल लगाया और गाड़ी क्या हो गई, रुक गई। किसके कारण, बल के कारण। आप एक्सीलेटर दे रहे हो, बल लगा रहे हो, गाड़ी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप मोटरसाइकिल पे बैठ गए, आपने स्टार्ट किया नहीं, ना एक्सीलेटर दिया, ना गियर टाना, कुछ नहीं किया, आप बैठे हुए, इसका मतलब क्या है, शून्य। आपने कोई बल का प्रयोग किया ही नहीं। तो ये था सभी आपका बल का प्रभाव, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं बल के प्रकार की। ठीक है, तो देखिए बल के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। बल के प्रकार, संपर्क बल और असंपर्क बल। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, संपर्क बल और असंपर्क बल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं संपर्क बल की। संपर्क बल सीधा समझिएगा, जिसका कहीं ना कहीं उस बल का किसी ना किसी चीज से क्या होना चाहिए, संपर्क होना चाहिए। अब इसको बाय डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए शरीर के किसी अंग से उसका संपर्क होना चाहिए, है ना।
अगर आप किसी भी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो आपके शरीर का कोई ना कोई अंग उसके संपर्क में होना चाहिए। तो ऐसे बल को क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। सीधा एग्जांपल, आप किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, है ना, तो आपके शरीर का कोई अंग उसमें काम कर रहा है ना, यानी आप क्या कर रहे हैं? संपर्क से बल लगा रहे हैं। संपर्क बल यानी आपका संपर्क उसके साथ होना चाहिए और बल लग रहा है तो संपर्क बल कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला आपने संपर्क बल को जान लिया। अब दूसरा कहता है असंपर्क बल, यानी जिसमें शरीर के किसी भी अंग का प्रयोग नहीं होना, वैसा बल क्या कहलाएगा? असंपर्क बल। यानी किसी वस्तु पर बिना संपर्क का बल लगाना ही क्या कहलाता है? असंपर्क बल कहलाता है। जो संपर्क बल के दो प्रकार होते हैं। आपका जो संपर्क बल है वो किसकी सहायता से लगेगा? दो की सहायता से, एक पेशीय बल और एक घर्षण बल। याद रखिएगा, बल कितने प्रकार के? दो प्रकार के, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल के क्या प्रकार? दो प्रकार। पहला कौन सा आपका? पेशीय बल, और दूसरा कौन सा आपका? घर्षण बल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेशीय बल की। देखिए पेशीय बल कहता है, पेशीय बल मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला बल है। ठीक है, सीधा समझिए कि पेशीय यानी जितना भी आपका ये सब क्या पेशीय है ना, ये पेशीय यानी मांसपेशी का सपोर्ट मिलना, वो आपका क्या कहलाएगा? पेशीय बल। जैसे आप सांस लेते हैं भैया, किससे कर रहे हैं? किससे बल लगा रहे हैं? मांसपेशियों से। चल रहे हैं, पैर गुद्दा है ना, मांसपेशी की सहायता से चल रहे हैं। किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, मांसपेशी की सहायता से, है ना। तो व्यायाम कर रहे हैं, ये भी क्या? मांसपेशियों की सहायता से। तो इस तरह के बल को हम लोग क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। बहुत बढ़िया समझ गए होंगे आप लोग। आगे बात करते हैं घर्षण बल की। देखिए, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में गति करती है, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में गति करती है तो एक बल उस वस्तु के संपर्क सतह पर कार्य करने लगता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप जान लीजिए। आप गेंद को फेंकिए ऐसे, ठीक है, गेंद को फेंक दीजिए। कुछ दूर जाने के बाद वह जो मतलब बॉल है वो घर्षण के कारण कुछ दूर जा जाके धीरे 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 क्या होती है? रुक जाती है। तो इस प्रकार का जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। जैसे फुटबॉल हो गया, उसको लात से मारिए, कुछ दूर जाने के बाद धीरे 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 घसते घसते मतलब घिसिया घिसिया के वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। इस तरह के बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। इसमें भी सतह का मेन काम होता है, यानी दो वस्तु आपस में संपर्क में आती है। ठीक है, चलिए हो गया आपका। आगे बात करते हैं। देखिए, घर्षण बल दो वस्तुओं के मध्य संपर्क के कारण होता है। मैंने बोला था आपको दो वस्तुओं के मध्य लगेगा। यह बल गति का क्या करता है? विरोध करता है। अब बॉल जा रही है स्पीड में, जब किसी सतह से टकराएगी तो उसका स्पीड क्या होगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। किसके कारण? घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण। वह बल में क्या होगा? वह उसका विरोध करेगा। क्या कहते हैं? आपका जो फ्रिक्शन है या घर्षण है वह गति का विरोध करेगा और वो कुछ दूर जाते 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 क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। किसके कारण? घर्षण बल के कारण, यानी फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, जैसे गेंद या तथा साइकिल की गति या फर्श के साथ होती है ना। आप साइकिल चलाते हैं, एक खूब जोर से पेंडल मारे और कुछ दूर जाने के बाद छोड़ दिए, देखिएगा धीरे 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 साइकिल आगे जाते 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 क्या होती है? रुक जाती है। यानी उसका जो सतह है वह उससे, जो उसका टायर है वह उससे क्या करता है? घर्षण करता है। और जब घर्षण क्या करता है? गति का विरोध करता है। घर्षण क्या करता है भैया? गति का विरोध करता है। जखने गति का विरोध होगा तो भैया बल उस पर काम करना शुरू हो जाएगा और वह क्या हो जाएगा? कौन सा बल कहलाएगा? घर्षण बल कहलाएगा। तो समझ गए होंगे आप लोग। आगे बात करते हैं और संपर्क बल की। और संपर्क बल भी आपका दो प्रकार का होता है। यानी बल में एक चीज समझ में आ गया, जितने भी टाइप्स हैं यानी जितने भी प्रकार हैं सभी कितने प्रकार के? दो दो प्रकार के होते हैं। बल कितने प्रकार? दो प्रकार। कौन कौन सा? संपर्क बल और असंपर्क बल। ठीक है, संपर्क बल कितने प्रकार का? दो प्रकार का, पेशीय बल और घर्षण बल। उसके बाद असंपर्क बल कितने प्रकार का? दो प्रकार का, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। चलिए अब यही दोनों टॉपिक बचा है, इसको भी देख लेते हैं। अब जानते हैं असंपर्क बल के कितने भेद? दो भेद। सबसे पहला क्या आपका? गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए कहता है ब्रह्मांड के कोई दो पिंड अपने द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को जिस बल से आकर्षित करते हैं या करती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे में आपका सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो है आकर्षण बल है। अब देखिए, जैसे आपने गेंद या कोई ईटा लिया, ऊपर फेंका ऐसे करके, वो कुछ दूरी तक गया भैया, फिर नीचे आ गया। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। और ये गुरुत्वाकर्षण किस किस के मध्य है? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य है। ठीक है, चलिए
आगे चुंबकीय बल, इसके बारे में और जानकारी आप लोग को धीरे धीरे, क्योंकि क्लास 8 है तो आपके किताब में जितना है बेसिस उतना ही यहाँ पे बताया गया। उसके बाद 9th का वीडियो आएगा, उसमें और बेसिस डिटेल देखिएगा, 10th में और देखिएगा, 11 12 तो फिर लेवल अप हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं चुंबकीय बल। बिना किसी संपर्क के दो चुंबकों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? चुंबकीय बल कहलाता है। आप एक चीज ध्यान समझिएगा, ये चीज अभी समझिएगा, 10 तक का कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम ध्यान समझिएगा। ये दो चुंबक, ये चुंबक हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ पॉइंट होता है, ठीक है। एक और चुंबक है, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। अब देखिए ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ध्यान समझिएगा। तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ये इससे सटेगा, ये इससे सटेगा, बिना किसी के संपर्क के, ठीक है, बिना किसी संपर्क के। और यहीं पे अगर बात कर ले हम, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, एक और चुंबक ले लेते हैं, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। अब ये दोनों साउथ साउथ है, तो ये इसको प्रतिकर्षण करेगा और ये भी इसको प्रतिकर्षण करेगा, यानी एक दूसरे को क्या करेगा? दूर हटाएगा, है ना, सटने नहीं देगा, ठीक है। पर इतना आपको नहीं जानना, ये जानना था कि भैया चुंबक में आपने देखा होगा जब जो चुंबक को आपस में सटाते हैं तो बिना किसी संपर्क के वो आपस में क्या हो जाता है? सट जाता है। तो इस प्रकार के बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। और ये आपका सिर्फ चुंबकीय में देखा जा सकता है और आपका गुरुत्वाकर्षण में ही देखा जा सकता है, जो बिना किसी की सहायता के यानी अपसंपर्क बल का रूप में काम करता है। तो आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और मिलते रहेंगे आप लोग से एक वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।